गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं जो बात करने वाला हूं आप लोग के साथ, सुबह ही मैंने एक स्टॉक क्या बोलते हैं स्मॉल कैप स्टॉक पे वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं उसको भी। अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, रिटेलर्स ने क्या बढ़ाया है स्टेक, उस पर मैंने बात किया है। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ कि मार्केट क्यों गिरा आज, उसके पीछे का रीजन्स क्या है। ऐसे मैंने 5 रीजन्स निकाले हैं जो मार्केट को आज इफेक्ट डाला है। और क्या रीजन्स है, अप्रॉक्स 800% सेंसेक्स गिरा है, तो वो भी मैं आज बात करूंगा कि क्या रीजन्स है। ऐसे 5 रीजन्स क्या है। मैंने पीछे आपको बोर्ड भी दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज मैं फिर उसको बोर्ड पे बताने के बाद एक एक करके मैं डिस्कस भी करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक जरूर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, छोटों का साथ बना रहे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वो कौन से ऐसे 5 रीजन हैं जो आपको आज मार्केट को इफेक्ट डाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने ऐसे 5 रीजन्स निकाले हैं। पहला रीजन जो है एशियन स्टॉक्स ड्रॉप शार्पली। दूसरा मैं इस पर मैं एक एक करके विश्लेषण भी करूंगा, एक एक करके। पहले मैं वो 5 रीजन बता दूं। FI एक्सटेंड सेलिंग स्प्री जिसको कह सकते हैं, ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, मैंने उसको लिख के रखा है कि प्रेशर आ रहा है ऊपर से। FI अगेन वो सेल कर रहा है स्टॉक्स पर, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और तीसरा है ऑयल राइजेस एम्ड चाइना स्टिमुलस कंसर्न। 3 रीजन। रूपी एट रिकॉर्ड लो, 4th। और 5वां है अक्टूबर इन्फ्लेशन डेटा इन फोकस। ऐसे 5 रीजन है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। जो पहला रीजन था जो मैं डिस्कस कर रहा थे, एशियन स्टॉक ड्रॉप शार्पली, उसके पीछे क्या रीजन है मैं थोड़ा बता दूं। इसमें क्या है कि आज चीनी जो बाजार है, स्टॉक चाइना का जो मार्केट, चीनी बाजारों और सेमीकंडक्टर शेयरों में गिरावट के मुख्य रूप से शामिल थी। एक्चुअली चाइना मार्केट भी गिरा, सेमीकंडक्टर का शेयर भी काफ़ी था। तो एक्चुअली अभी जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह है उसको लेकर इन्वेस्टर्स को थोड़ा चिंता व्यक्त हुई। क्या रीज़न है इसके पीछे का? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं तो बिटकॉइन में क्या है, रिकॉर्ड आज हाई उसने छलांग लगाया। आप देख सकते हो, ऐसे भी न्यूज़ में आ रहा था। प्लस एक्चुअली जो उन्होंने पॉलिसीज़ लाएंगे तो पॉलिसीज़ में क्या होगा, लाभान्वित होने वाले संपत्तियों अच्छे प्रदर्शन को उम्मीद की बढ़ावा दिया जा रहा है। हमको लग रहा है बिटकॉइंस वगैरह अच्छे खासे हाई होने के कारण उनको ये बढ़ावा दिया जा रहा है उनको पॉलिसीज़ वगैरह में। तो प्लस एक्चुअली जब ये ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, इसमें वो कुछ नियम को कटौती करने वाले हैं, प्लस कुछ नियमों में ढील देने वाले हैं, जिससे इक्विटीज़ को और बढ़ावा मिलेगा। इसका आशावाद कि बिटकॉइन का एक नया स्तर पहुंचने की मदद मिली है। जैसे आज बिटकॉइन भी नया हाई लगाया है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है जो मैं ये कह रहा था, FI एक्सटेंड सेलिंग स्प्री। क्या है, एक FI अगेंस्ट जो सेल कर रहा है, FI सेल ही कर रहा है। अभी तक उसने, अगर आप देखोगे, FI हैव सोल्ड इक्विटी वर्थ 23,547 करोड़ रुपया अभी तक उसने सोल्ड कर दिया है। अक्टूबर में तो ओवरऑल दिखा रहा है 94,070 करोड़। तो अगेन ये चल रहा है। अगेन वो अभी तक जो सेलिंग दिखाया है नवंबर में 2,306 करोड़ का ओवरऑल अभी सेल किया हुआ है। एक ये, इससे जब ये सेल कर रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है। और जो थर्ड वन रीज़न है कि अगर आप देखोगे, जो थर्ड वन है कि अक्टूबर का जो ये चाइना का जो है वाइल राइजेज एंड एम्ड चाइना स्टिमुलस कंसर्न। क्या है, चीन के प्रोत्साहन उपायों को लेकर चिंताओं के बीच तेल की कीमतें बढ़ना। चीन जो प्रोत्साहन के जो ये बनाया है, उपायों किया है, उसके लिए क्रूड ऑयल वगैरह का रेट बढ़ा है। क्या बढ़ा है, मंगलवार को तेल की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि ओपेक के मासिक रिपोर्ट से आगे की मूल्य दिशा का इंतजार किया जा रहा है। ओपेक की जो बैठक है उस पर मूल्य का दिशा का इंतजार किया रहा है। इस बीच चाइना के नवीनतम प्रोत्साहन योजना के प्रति निवेशकों के निराशा और अधिक आपूर्ति की चिंताओं ने लाभ को सीमित कर दिया है।
अधिक आपूर्ति चिंताओं लाभ को सीमित कर दिया है। अगर आप देखोगे ब्रेंट कच्चे तेल के वायदा 37 सेंट या 0.5% बढ़ के डॉलर 72.21 प्रति बैरल हो गए हैं, जो 09444 GMT तक था। यूएस वेस्ट टेक्साइल इंटरमीडिएट कच्चे तेल के वायदा 36 सेंट या 0.5% बढ़कर डॉलर 68.40 प्रति बैरल हो गया है। तो ये भी एक रीज़न है। और एक तो ये हो गया, दूसरा तीसरा जो रीजन, तीन रीजन मैंने बताया, 3 रीजन हो गए, फोर्थ रीजन है रूपी एट रिकॉर्ड लो। अगर आप देखोगे डॉलर बढ़ रहा है, रुपया भी निचले स्तर पे आया हुआ है। रुपया क्या है आज का जो एंडिंग है हमको 84.3925 है रुपए, और डॉलर का जो प्राइस है 105 रुपये करीब में है, जो हमको लग रहा है कि राइजेस किया है 1.8% के करीब में राइजेस किया हुआ है डॉलर का प्राइस। 105 रुपया समथिंग पैसा था आज का। और पांचवा जो आखिरी है अक्टूबर इन्फ्लेशन डाटा इन फोकस। अक्टूबर देखिए बाजार बंद होने के बाद जारी होने में अक्टूबर की महंगाई आंकड़े लगभग 5.8% तक बढ़ सकते हैं। अक्टूबर का आने वाला इन्फ्लेशन डेटा जो 14 महीनों के उच्च स्तर पर हो सकता है होगा। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था की स्थिति को जानकारी दे सकते हैं और यह निर्धारित करने में मदद करती है कि भारतीय केंद्रीय बैंक दिसंबर में 25 आधार अंकों की दर कटौती के साथ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो एक भी घरेलू महंगाई में अपेक्षित वृद्धि जो खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों कारण है, और इसके साथ साथ गिरते हुए भारतीय रुपया भी RBI के मौद्रिक नीति को प्रभावित करता है। तो एक ये भी रीजन्स है। तो ये 5 रीजन्स है आज मार्केट गिरने के रीजन्स हैं। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने जो 5 रीजन्स बताए हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा और क्या है। मार्केट अभी बेयरिश की ओर इंडिकेट कर रहा है, अभी मुझे लग रहा है कि और इंडिकेशन दिखा सकता है, तो उस पर भी हम लोग बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।